हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर एक बार लेकर आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और आपको पता है कि कक्षा 12 की क्लास कंटिन्यू चल रहा है। तो आज हम लोग दोस्तों जितने सारे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, जितने के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सारे पेपर में आए हुए हैं। और इस क्वेश्चन को आने के बाद आप लोग पेपर में गर्दा उड़ाएंगे दोस्तों, ये मेरा वादा है आप सबसे। तो चलिए आज इस सेशन को शुरुआत करते हैं। पूरा का पूरा वीडियो आप देखिएगा, सारे क्वेश्चन पे आप समझिएगा और इसको पढ़ के जाना। 100% ये दावा है कि आप लोग के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लिया है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है दोस्तों। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, आपका जो समय है, आपका जो शिक्षा है दोस्तों, इसका उपयोग हमें क्या करना है, एकदम सही से करना है, ताकि हमें आगे चलकर एक सफल आदमी यहाँ पर बनना है दोस्तों। तो चलिए इसी थिंक के साथ हम लोग यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पे देखिए दोस्तों। ये आपका पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5 माइनस का साइन इनवर्स 8/17 बराबर प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कॉस इनवर्स 84/85 दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे, माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर ए। ये बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ से आप साइन ए की वैल्यू निकाल लीजिएगा। साइन ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3/5 आएगा दोस्तों। बात क्लियर हो गई। अगर आपके पास साइन ए आ गया है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस ए वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। चलिए मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है दोस्तों। तो अब देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, अगर इस पॉइंट को हमने ए मान लिया दोस्तों, इस पॉइंट को हमने बी मान लिया है, इस पॉइंट को हमने सी मान लिया दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, और ये आपका ए एंगल है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आपका बेस हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर होगा दोस्तों, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, मतलब ये आधार होगा, ये आधार होगा दोस्तों, ये कड़ होगा, और ये क्या होगा, लंब हो जाएगा दोस्तों। तो अपना साइन ए क्या होता है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें दोस्तों। अपना साइन ए होता क्या है, तो साइन ए आपका होता है P/H। मतलब क्या होता है, P/H, लंब बटे कड़ होता है दोस्तों, ठीक है, लंब बटे कड़। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए इसको कड़ लिखिएगा। ये आपको बता रहे कि आपको ये पता भी होगा दोस्तों, ठीक है, ये बात आपको पता होगी, ये सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर आते होंगे दोस्तों। लेकिन फिर भी जिन दोस्तों को नहीं आता, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आइए। तो मुझे बताइए दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, तो बोलोगे साइन होता है। तो यहाँ पर ये 3 दिया हुआ दोस्तों, ये 5 दिया हुआ है, तो ये आप निकालोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ये ट्रिपलेट बन रहा है। और आप पाइथागोरस थ्योरम से ये आप निकालोगे तो ये वाली साइड जो है, ए बी जो है, वो 4 आएगा दोस्तों। चलिएगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या आएगा, तो आप बोलोगे कॉस ए बराबर क्या आएगा, तो बोलोगे कि यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 4/5 आ जाएगा दोस्तों। तो साइन ए बराबर आपने यहाँ पर लिखा है 3/4, तो कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी, साइन ए बराबर लिखा है 3/5, तो कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा अब सेकंड बात करते हैं हम लोग। सेकंड क्या दिया, इसके बाजू में क्या है, साइन इनवर्स 8/17 है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 8/17 गिवन है मेरे पास, ठीक है, इसको हमने मान लिया यहाँ पर बी। क्लियर हो गया। तो मुझे बताओ साइन बी बराबर कितना आएगा, साइन बी बराबर आ जाएगा 8/17, ठीक है दोस्तों।
तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं, ट्रायंगल बनाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो तीसरी जो साइड बची हुई है वो 15 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो cos b होगा वो कितना आ जाएगा, cos b, तो बोलोगे यहाँ पर 15/17 आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो साइन ए की वैल्यू 8/17 दिया हुआ था, cos b की वैल्यू 15/17 आ गया है। थोड़ा सा स्टेप मैंने ऊपर नीचे किया है दोस्तों, आप इसको समझ लीजिएगा क्योंकि पेपर आपका 2 से 3 दिन बाद ही है, 29 को पेपर है और आज आपका 25 तारीख हो गया दोस्तों। तो हम लोग को बराबर सुबह शाम दोपहर 3 टाइम क्लास अपलोड कर रहे हैं और जाकर वहाँ पर देखिएगा तो आप समझ लीजिएगा कितना लंबा टाइम नहीं कि मैं आपको पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ दोस्तों। तो ठीक है, तो चलिए आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ गई है। तो मेरे पास साइन ए की वैल्यू मिल गई है, कॉस ए की वैल्यू मिल गई है, साइन बी की वैल्यू आपके पास सामने रखी हुई है और कॉस बी की वैल्यू भी यहाँ पर हमने निकाल लिया है। ठीक है, बात क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन मेरे पास क्या था, तो क्वेश्चन यहाँ पर हम स्क्रीन पे देखिएगा। साइन इनवर्स 3/5 माइनस का साइन इनवर्स 8/17, ये हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक है, और इसको बराबर क्या लिख दिया था हम लोग, cos इनवर्स 84/85। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है दोस्तों। तो अभी आपने साइन इनवर्स 3/5 को क्या लेट किया था, ए, तो ये ए हो जाएगा दोस्तों। ये माइनस का साइन इनवर्स 8/17 को आपने लेट क्या माना, क्या बी, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स 84/85। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपको पता होगा कि कॉस इनवर्स में है ना दोस्तों, आप इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, इधर आएगा तो कॉस में हो जाएगा, तो कॉस ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 85/84 हमारे पास आ गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा, आपको पता होगा कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा दोस्तों साइन ए और साइन बी, और बराबर कितना है यहाँ पर 84/85 है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करिएगा यहाँ पर, ये देखिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर हम लोग LHS उतार लेते हैं इसको। अब यहाँ पे सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिएगा, आपको पता था साइन इनवर्स दिया हुआ था 3/5, तो हमने साइन ए बराबर 3/5 यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पे कितनी आएगी 3/5 आएगी दोस्तों। ठीक है, और मल्टीप्लाई साइन इनवर्स दिया हुआ था 8/17, ऊपर जाके आप देख लीजिएगा, मुझे वैल्यू याद है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ। साइन इनवर्स दूसरा दिया हुआ था 8/17, तो साइन भी बराबर क्या आ गया था 8/17 आ गया था, 17 यहाँ पे 8/17 मैंने लिख दिया। फिर प्लस का, अच्छा जब 3/5 दिया था तो इसकी वैल्यू क्या आई थी 4/5 आई थी। जब ये 8/17 दिया था इसकी वैल्यू क्या आई थी 15/17 आई थी। बस अब इसको सॉल्व करना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से काटिएगा 5 पंजा 5, 5 नहीं 15, तो 3 बार में जाएगा, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, ये दोस्तों 3 आएगा। ठीक है, 3 बार में, तो 4 × 3 12/17 होगा दोस्तों। फिर यहाँ पे कितना होगा, ये आपका कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं कट रहा है, तो 8 × 3 = 24/5 × 17, चाहे तो आप 85 लिख दीजिए, 17 × 5, ठीक है 85 होगा, चलिएगा 85। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम
मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कराता हूँ दोस्तों, तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 12 पंचे 60 होगा, यहाँ पे 85 होगा, और प्लस का यहाँ पे 24 होगा, और यहाँ पे 85 होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे। जब एलसीएम 85 ही होगा तो ऊपर नंबर क्या होंगे दोस्तों, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 84 आएगा। तो आपके पास आंसर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लिखोगे LHS बराबर RHS, क्योंकि RHS में आपको यही लेकर आना था दोस्तों, तो आपके पास आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ गया है, तो आप ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि हम पेपर से जब अब देख रहे हो कि लगातार आपके पास वीडियोस पहुंच रहे हैं यूट्यूब पे, मैं डाल रहा हूं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं दोस्तों। यकीन मानिए मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर खोजता हूँ, किताब से, नेट से। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार आते हैं, ईयर लिखा होता है उसमें कि 2017, 2019, 2022 लगातार ईयर्स लिखे होते हैं, वही क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ला के आप लोग को बताता हूँ, कि ताकि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग के नंबर यहाँ पे अच्छे आ जाएं दोस्तों। तो चलिए इसी तरह अपना प्यार बनाते रहिएगा, हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करते हैं, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर को चेंज करेंगे, रो को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, रो 1 में से रो 2 और रो 3 को माइनस कर देंगे, मतलब रो 1 में। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिएगा कैसे करना है इसको हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर सवाल को याद रखिएगा थोड़ा सा, हाँ सवाल ताकि आपको दिखना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है RB+C लिखा हुआ है। ठीक है, अब वही क्या करना है, इस नीचे जो आप बी देख रहे हो यहाँ पर, ये मैं रेड पेन से ये देखिए बी देख रहे हो, यहाँ पे लाके माइनस कर दीजिएगा। फिर ये सी देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे लाके -C करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी प्रकार से ये जो ए है इसको एजिटेट लिखो, ए को, फिर इसके नीचे देखो C+A है, तो माइनस करोगे तो C-A हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे सबसे नीचे C दिख रहा है आपको ना यहाँ पे, तो ये C माइनस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलिएगा इसी प्रकार क्या करना है, ए लिखा हमने, यहाँ पे -B कर दो, और यहाँ पर -A -B हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और बाकी आपको इसी तरह लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, और यहाँ पे A+B है। यहाँ तक क्लियर। चलिएगा इसको हम येलो पेन ले लिए, यहाँ पर मैंने इसको ब्रैकेट बंद कर लिया। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। अब सवाल देखने की ज़रूरत नहीं है, सवाल आपने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिएगा, तो आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये सी से ये सी कट जाएगा। ठीक है, और ये बी से बी कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, तो बोलोगे 0 बचेगा। नीचे आपका बी बच रहा है यहाँ पर, और ये सी बच रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ए से ए आपका कट जाएगा, यहाँ पे -2C बचेगा, -2C। यहाँ पे C+A और यहाँ पे C बचेगा। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों ए से ए यहाँ पर भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2B बचेगा। यहाँ पे B बचेगा, और यहाँ पर A+B बच जाएगा। तो आगे हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा। हाँ, मैंने इसको ऊपर कर लिया दोस्तों। तो यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ गई है, आप लोग को समझ में आ गई है। अब इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पर ओपन कर दूंगा, जैसा कि आपको फार्मूला पता होगा। ठीक है, ये आपके पास, मैं रेड पेन लिखता हूँ यहाँ पे, ये आपके पास क्या है, 0 है, तो 0 लिखोगे दोस्तों। फिर इसको क्या करना है, मॉड की तरह साइन लगाना है, और जब आप 0 वाले के ले रहे हो तो दोस्तों इस नंबर को मिटा देना है। अब हमारे पास यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर लिख लो। ठीक है, C+A, और यहाँ पे C, यहाँ पे A, यहाँ पे A+B। ठीक है, बात क्लियर है। चलिएगा इसको मिटा देता हूँ। अभी मैं जो बचा हुआ इसको लिख लिया हूँ। ठीक है, तभी मैंने ब्रैकेट लगाया है। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे। तो चलिएगा
यहाँ तक। अब क्या करना है, माइनस का 2c लेना है, माइनस का 2c। अब 2c को लोगे तो आप देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपको हटाना है और ऊपर वाला पूरा का पूरा हटाना है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, b बचेगा, यहाँ पे c बचेगा, और यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, ठीक है, b और a प्लस b बन जाएगा। ठीक है, ये a लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, a प्लस b। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, इस यहाँ पर माइनस फार्मूले वाला होता है, माइनस जो होता है फार्मूले वाला होता है, और ये माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि दोस्तों पूरा डिटेल नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि समय की बिल्कुल कमी है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, जब फार्मूले में लगाते हैं तो ऑलरेडी जो होता है पहले प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, 3 स्टेप में होता है, प्लस माइनस प्लस। तो माइनस फार्मूले वाला हो गया, और माइनस जो 2c लिखा हुआ है वो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप सिर्फ समझिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर भी वीडियो लंबी ही हो जाती है हमारी, एक क्वेश्चन 10 मिनट से ऊपर चला जाता है। ठीक है, जबकि मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे माइनस ही रहेगा, ये कन्फर्म है, माइनस का 2b लिखो यहाँ पे। अब 2b के नीचे वाली जो वैल्यू होगी ये नहीं काउंट करेंगे, और जो ये वैल्यू है इसको मैंने एज इट इज के लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्रॉस नहीं करना, क्रॉस बाद में करेंगे। b लिखो यहाँ पे c लिखो। ठीक है, यहाँ पे c प्लस a लिखो। ठीक है, ये a लिखना है दोस्तों, ए फॉर एप्पल। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, c हो जाएगा दोस्तों। ये लाइन को आगे ऐसे लिख लेना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, मैं पेन चेंज कर लिया हूँ। ये पूरी की पहलू क्या है, 0 से मल्टीपल है, तो पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 2c बचेगा दोस्तों। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अभी अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब 2c अगर इसको ब्रैकेट लगाओ, b के मल्टीप्लाई किससे कर दो, a प्लस b से कर दो, फिर माइनस लगाएंगे, सी की मल्टीप्लाई किससे करना है, बी से करना है, तो सी बी मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस का 2c लिखो, अब फिर ब्रैकेट लगाओ इसको, और यहाँ पर बी सी हो जाएगा। यहाँ पर सी की मल्टीप्लाई सी प्लस ए से कर दो, क्या लिखा हुआ, सी प्लस ए लिखा हुआ है ना, ये सी ये प्लस ए। अच्छा थोड़ा सा इसको इधर लिखो, इधर, हाँ यहाँ पे जगह नहीं वहाँ पे, चलिएगा इसको मिटा दो। अच्छा 2 मिनट, इसको यहाँ पे करिए, मैं लेजर ले लेता हूँ, ये पूरा का पूरा साफ कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी, और ये देखिए मल्टीप्लाई किया ना, सी, फिर सी प्लस ए आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। चलिएगा, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा 2c और a b आएगा, और प्लस का b स्क्वायर होगा, यहाँ पे bc आएगा दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसी प्रकार माइनस का 2b, और इसको थोड़ा सा इधर लेकर आइएगा, हाँ बस ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, bc लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पर c स्क्वायर होगा, और माइनस का ac हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। चलिएगा, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर हो। अब आगे इसको देखिएगा, इसको यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा 2c को अंदर भेज दीजिएगा, तो 2 × 2 abc आएगा दोस्तों, और यहाँ पर प्लस का क्या होगा, 2cb स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 2c, तो यहाँ पे 2c स्क्वायर b हो जाएगा दोस्तों। मैंने पहले इसको मल्टीपल इससे कराया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया है, फिर दोस्तों इससे मल्टीप्लाई किया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेम इसी तरह आप क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो बाहर माइनस का तो माइनस लगाइए, यहाँ पे क्या होगा 2b स्क्वायर c आ जाएगा, फिर ये माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2c स्क्वायर b हो जाएगा दोस्तों। ये माइनस माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस 2abc हो जाएगा।
यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप एक देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 2cb² है, और यहाँ पर भी देखिएगा 2cb² आपका यहाँ पर कहाँ है, ये देखिए 2cb², 2cb² माइनस का है, 2cb² प्लस का कट जाएगा। यहाँ पर देखिएगा प्लस का 2c² भी है, तो यहाँ पर भी माइनस का 2cb², ये से ये वैल्यू कट जाएगी। तो मेरे पास आपका फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऊपर करके आपको दिखाता हूँ। मेरे पास जो फाइनल बचेगा यहाँ पे 2abc बचेगा, और लास्ट में भी देखिएगा 2abc यहाँ पर बच रहा है। दोनों को ऐड करोगे दोस्तों क्या आएगा, 4abc आएगा। तो इसी को हमें यहाँ पे सिद्ध करना था दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलिए, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सवाल है π/4 से π/4 माइनस का लिमिट दिया हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे sin² x dx लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा। अगर आपके पास लिमिट a से -a दिया हुआ है fx, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लिमिट a से 0 और fx हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों। चलिए इसको थोड़ा सा आगे लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे लिमिट π/4 2 आगे लगा दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, sin x² dx हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में बन चुका है दोस्तों। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करना है तो मुझे पता है कि जब समाकलन sin² x का करते हैं तो नहीं होता है, तो sin² x से हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरे फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको ज़रा देख लेते हैं। चलिए मैं येलो पेन ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे येलो ले लिया। इसको आगे बढ़ेंगे, इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर आप cos 2x बराबर फॉर्मूला लिखिए 1 - 2 sin² x। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये माइनस का 2 sin² x है, इधर ले आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 sin² x बचेगा, और यहाँ पे 1 - cos 2x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। थोड़ा सा इसको ऊपर और लेकर जाइए। अब यहाँ पर देखिएगा sin² x एज इट इज़ रखो, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 - cos 2x अपॉन 2 हो जाएगा दोस्तों। तो sin² x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, यही वैल्यू हमें ऊपर पुट करना है। तो देखिएगा ये वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। जहाँ पे sin² x लिखा हुआ है यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ लिमिट π/4 से 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - cos 2x अपॉन 2 हो जाएगा, और ये पूरा क्या है, dx है। यहाँ तक क्लियर है, चलेगा। अच्छा, इस 2 को आगे भेजोगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा जब बाहर आप इसको भेज दोगे। क्लियर है। अब देखिएगा मेरे पास बचेगा, यहाँ पे मैं तोड़ के भी लिखूँगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, π/4 से 0, यहाँ पे 1 लिखूँगा, dx हो जाएगा, माइनस का π/4 से 0, यहाँ पे cos 2x लिखूँगा और dx लिख दूँगा। अब मैं इन दोनों का इंटीग्रेट करूँगा दोस्तों। जैसे 1 dx का इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, तो बोलोगे सर x आएगा। लिमिट क्या लग जाएगी, यहाँ पर π/4 से 0 लग जाएगी। फिर माइनस का cos 2x का करेंगे तो क्या आएगा, तो बोलोगे माइनस, यहाँ पे cos 2x का करोगे तो यहाँ पे प्लस sin 2x आएगा। क्या आएगा, प्लस sin 2x आएगा। यहाँ तक क्लियर। 2x का करोगे तो 2 डिवाइड में हो जाएगा, और लिमिट ओवरऑल क्या लगेगी हमारे पास, लिमिट π/4 से 0 लगेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं। आगे जब इस लिमिट को बाहर रखोगे तो π/4 से 0 लिमिट यहाँ पे हम रख देंगे। पहले आपका π/4, फिर माइनस का x जगह पे 0 रखेंगे। सेम इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, sin 2 × π/4
अपॉन 2, ये 4 होगा दोस्तों अपॉन 2 माइनस का साइन 2 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिएगा। थोड़ा सा इसको आगे लेके जाएंगे तो इसको जब सॉल्व करोगे 0 का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे ओवरऑल पाई/4 आएगा माइनस का, यहाँ से क्या होगा 2 × 2 2 × 4, तो मेरे पास क्या होगा साइन, यहाँ पे पाई/2 है तो पाई/2 अपॉन 2 और माइनस का यहाँ पे क्या होगा साइन 2 मल्टीप्लाई 0, तो साइन 0/2 हो जाएगा, साइन 0/2 यहाँ पे मिलेगा आपको। चलिएगा आगे इसको ऊपर करिए दोस्तों। आगे इसको ऊपर करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पाई/4 माइनस का साइन पाई/2 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन जो 0 की वैल्यू होती है 0 होती है, मतलब ये 0 आ जाएगा। तो मेरे पास ओवरऑल जो आंसर आएगा दोस्तों कितना आएगा, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर करिएगा। यहाँ पर जो आंसर आएगा, अच्छा इसको यहाँ पे लॉक करना है, तो यहाँ पे आएगा पाई/4 से पाई/4 माइनस 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन कितने टेढ़े से क्वेश्चन है और इसको कराए जा रहे हैं दोस्तों, और इम्पोर्टेंट भी हैं ये क्वेश्चन। लास्ट टाइम अब रट लीजिएगा, क्वेश्चन यही पेपर में आने वाले हैं। मैं बार बार ये चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों।